नमस्कार। पिछली वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में पढ़े थे, उसके नियम के बारे में, उसके पहचान के बारे में और ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं। आज के इस वीडियो में हम ट्रांसलेशन बना के आपको बताएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ट्रांसलेशन हम कैसे बनाते हैं। तो ट्रांसलेशन बनाने से पहले हम फिर से नियम को थोड़ा सा रिकॉल करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होती क्या है, नियम क्या है और पहचान क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में समानता जो है, वर्तमान समय में कोई कार्य जारी रहता है तथा काम में लगा हुआ समय या काम के शुरू होने का समय भी मालूम होता है। यानी कि सामान्यतः प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में काम जारी रहता है तथा काम में लगा हुआ समय तथा काम के शुरू होने का समय भी मालूम रहता है। हिंदी वाक्यांत में रहा है, रही है, रहे हैं में से कोई एक होता है तथा समय भी दिया होता है। एक बार और बता रहा हूँ, हिंदी वाक्यांत में रहा है, रही है, रहे हैं भी दिया होता है। मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस की तरह ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी रहा है, रही है, रहे हैं दिया होता है। लेकिन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में समय नहीं दिया होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में समय दिया रहता है। जैसे देखिए 1999 से पढ़ रहा है, 20 घंटे से पढ़ रहा है, 6 घंटे से हॉकी खेल रहा है, 2015 से कार्य कर रहा है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में समय दिया रहता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में ये समय नहीं दिया रहेगा। लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं होगा, लेकिन समय नहीं दिया रहेगा। ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की का पहचान। इसका नियम है सब्जेक्ट के बाद हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट के बाद हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करते हैं। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। समानता उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद समय के लिए सिंस और फॉर का प्रयोग करते हुए जो चीज़ और पूछा रहता है ट्रांसलेशन में, उसको हम रख देते हैं। यानी कि अगर हिंदी वाक्यांत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है और समय भी दिया रहता है, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। यानी कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन में से कोई एक रखेंगे। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हुए उसी समय समानता प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में ऑब्जेक्ट भी रख दिया जाता है। उसके बाद समय के लिए सिंस और फॉर का प्रयोग करके आगे जो पूछा रहता है उसको हम रख देते हैं। आइए ट्रांसलेशन की तरफ चलते हैं। इसी नियम को लेकर हम ट्रांसलेशन बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है। गुरुजी इस विद्यालय में 1999 से पढ़ा रहे हैं। पहला ट्रांसलेशन है, गुरुजी इस विद्यालय में 1999 से पढ़ा रहे हैं। तो अब हमें पहले पहचानना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है कि नहीं। हमारे कहने पे नहीं, हमारे कहने पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस आप नहीं मानेंगे, हम भी तो गलत कह सकते हैं। चलिए हम देखते हैं कि ये कौन सा टेंस है। मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, ये ट्रांसलेशन बताएगा कि कौन सा टेंस है। हिंदी वाक्य लास्ट में जाएंगे। लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं में से कोई एक है। लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं में से कोई एक है ना। तो यानी कि ये पहली बात तो है हो से क्लियर होगा कि ये प्रेजेंट है। प्रेजेंट ये क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब प्रेजेंट क्लियर होगा जब, तो अब प्रेजेंट इंडिफिनिट है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, ये मालूम करना है। तब इस शब्द के पहले जाएंगे कि इस शब्द के पहले रहा, रही, रहे में से कोई एक है। अब दिमाग में थोड़ा सा धर्म संकट ये है कि रहा, रही, रहे तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का भी है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का भी है। मतलब अब 4 में से हमको 2 ही में हमको असमंजस है कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। तो उसके लिए हमें सेंटेंस के बीच में आना पड़ेगा। सेंटेंस के बीच में आने के बाद अगर समय दिया रहेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा, अगर समय नहीं दिया रहेगा तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा। तो गुरुजी इस विद्यालय में 1999 से पढ़ा रहे हैं, 1999 से पढ़ा रहे हैं, तो 1999 ही समय है, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। देखिए यहाँ पे क्या है, समय दिया है ना, टाइम दिया है। यहाँ पे रहा, रही, रहे में से कोई एक है, तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो गया। अब आपको मालूम हो गया कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। यानी कि सिंगुलर के साथ हैज बीन का प्रयोग करेंगे और प्लूरल के साथ हैव बीन का प्रयोग करेंगे। काम में स्टार्टिंग पॉइंट का जिक्र हुआ तो सिंस का प्रयोग करेंगे। काम में लगा हुआ समय मालूम है तो हम फॉर का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, गुरुजी इस विद्यालय में 1999 से पढ़ा रहे हैं। गुरुजी सिंगुलर है प्लूरल है? गुरुजी यहाँ पे सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए किसका प्रयोग होगा? सिंगुलर के लिए हैज बीन का प्रयोग होगा। तो गुरुजी मालूम चल गया और सहायक क्रिया मालूम चल गया हैज बीन। ठीक, गुरुजी मालूम चल गया, उसके हिसाब से सहायक क्रिया हैज बीन हो गया। तो बनाते हैं,
कर्ता से ही ट्रांसलेशन को शुरू करते हैं। मैं इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कर्ता कैसे मालूम करना है। कर्ता मालूम करने के लिए इसी ट्रांसलेशन में हमें प्रश्न पूछना है। गुरुजी इस विद्यालय में 1999 से पढ़ा रहे हैं। कौन इस विद्यालय में 1999 से पढ़ा रहा है? उत्तर मिलेगा गुरुजी। तो गुरुजी सब्जेक्ट होंगे, यानी कि द टीचर, ठीक है ना, द टीचर। ठीक, सब्जेक्ट के बाद तुरंत मैं बताया था इसके पहले वाले वीडियो में, सब्जेक्ट के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज बीन, द टीचर हैज बीन। हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत बताया था वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। अब वर्ब आपको कैसे पहचानना? हाँ, तुक्का नहीं मारना है कि वर्ब यही होगा, ऐसा नहीं है। वर्ब को क्लियरली आपको मालूम करना पड़ेगा कि वर्ब कौन है। तुक्का मारेंगे तो हो जाएगा गलत, ठीक है ना। तो वर्ब के लिए भी इसी में हम प्रश्न पूछते हैं। गुरुजी इस विद्यालय में 1999 से पढ़ा रहे हैं, ये सेंटेंस है। गुरुजी इस विद्यालय में 1999 से क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। तो पढ़ा रहे हैं यानी कि पढ़ाना जो है क्या हो गया? वर्ब हो गया। तो द टीचर हैज बीन, पढ़ाना का टीच होगा। तो आपको मैं बताया था कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होगा। द टीचर हैज बीन टीचिंग, ठीक ना। उसके बाद ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं, ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं ना है। ऑब्जेक्ट अगर होता तो टीचिंग के बाद ऑब्जेक्ट लिख देते, नहीं है। अब समय की बारी आई, 1999 से पढ़ा रहे हैं, यानी कि पढ़ाना जो है वो 1999 में शुरू किए थे। पढ़ाना जो है वो इन 1999 में यानी कि 1999 में वो पढ़ाना शुरू किए थे। जब वो पढ़ाना शुरू किए थे तो वही समय दिया हुआ है। मैं आपको पहले ही बताया था कि जब वर्ग के स्टार्टिंग पॉइंट का समय दिया होगा, यानी कि वर्ग जब शुरू हुआ होगा, अगर वो स्टार्टिंग पॉइंट दिया होगा तो सिंस का प्रयोग करेंगे, और वर्ग में लगा हुआ पूरा समय दिया होगा तो फार का प्रयोग होगा। इसमें 1999 से पढ़ा रहे हैं तो काम के स्टार्टिंग पॉइंट का समय दिया है तो सिंस का प्रयोग होगा। द टीचर हैज बीन टीचिंग। हाँ देखिए यहाँ पे टीचिंग है, ऑब्जेक्ट है, ध्यान नहीं दिए हैं, ऑब्जेक्ट है। तो टीचिंग विद्यालय ऑब्जेक्ट है। तो टीचर हैज बीन टीचिंग इन दिस स्कूल, ठीक ना, ऑब्जेक्ट हो गया। यही एक टेंस ऐसा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो जाता है, उसके बाद सिंस और फार का प्रयोग करेंगे। द टीचर हैज बीन टीचिंग इन दिस स्कूल, 99 है तो सिंस 1999, ये ट्रांसलेशन है। बहुत इजी ट्रांसलेशन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर समझ जाएंगे तो इजी है, नहीं समझेंगे तो कठिन रहेगा, इसलिए समझने का प्रयास करिए। रमेश 20 घंटे से पढ़ रहा है। रमेश 20 घंटे से पढ़ रहा है। लास्ट में रहा है, रही है और समय दिया है, यानी कि ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। सॉरी, हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। देखिए यहाँ पे छूट गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस मालूम चल गया। यानी कि एक वचन के साथ हैज बीन, बहुवचन के साथ हैव बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे और समय के लिए सिंस और फार का प्रयोग करेंगे। रमेश 20 घंटे से पढ़ रहा है। कौन 20 घंटे से पढ़ रहा है? रमेश, यानी कि रमेश जो आंसर मिलेगा वो सब्जेक्ट हो जाएगा। तो रमेश सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट के हिसाब से हमें ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो रमेश सिंगुलर है तो ऑक्सिलरी वर्ब जो होगा वो हैज बीन होगा, क्योंकि सिंगुलर के साथ हैज बीन का प्रयोग हो रहा। रमेश हैज बीन हो गया। मैं आपको बताया था कि सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद, ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद वर्ब आएगा। और वर्ब हमें तुक्का मार के नहीं खोजना है, वर्ब हमें विद फार्मूला और सटीक ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि वर्ब अगर गलत कर दिए तो हो जाएगा ट्रांसलेशन गलत। तो इसी ट्रांसलेशन में फिर हम प्रश्न पूछेंगे वर्ब को खोजने के लिए, क्रिया को खोजने के लिए। रमेश 20 घंटे से पढ़ रहा है। रमेश 20 घंटे से क्या कर रहा है? रमेश 20 घंटे से पढ़ रहा है, तो पढ़ना जो है वो वर्ब हो जाएगा। तो रमेश हैज बीन, पढ़ना का रीड होगा। मैं आपको बताया था कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे, तो रमेश हैज बीन रीडिंग हो गया। ऑब्जेक्ट यहाँ पे कोई नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट होता तो रीडिंग के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आता। ऑब्जेक्ट कोई नहीं है। अब हमें सिंस और फार का प्रयोग करना है। सिंस काम के शुरू होने का समय मालूम रहेगा तो सिंस होगा, काम में लगा हुआ समय मालूम होगा तो फार होगा। तो 20 घंटे से पढ़ रहा है, 20 घंटे से वो पढ़ रहा है और आगे भी पढ़ेगा। मतलब अभी तक वो 20 घंटे पढ़ा है, यानी काम में लगा हुआ समय मालूम है। काम के शुरू होने का समय नहीं मालूम है, काम में लगा हुआ समय मालूम है। वो 20 घंटे से पढ़ रहा है, आगे भी पढ़ेगा, लेकिन अभी तक वो 20 घंटा पढ़ा है।
तो जब लगा हुआ समय मालूम चल गया तो फार का प्रयोग करेंगे। तो रमेश हैज बीन रीडिंग फॉर 20 घंटा 20 आवर्स, ठीक है ना, 20 आवर। ठीक, क्या खिलाड़ी 6 घंटे से हॉकी खेल रहे हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या खिलाड़ी 6 घंटे से हॉकी खेल रहे हैं? जब क्या से शुरू हो गया बात तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, ठीक है ना। तो हेल्पिंग वर्ब लिखने से पहले हमें सब्जेक्ट मालूम करना पड़ेगा। सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, सब्जेक्ट के हिसाब से आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो खिलाड़ी 6 घंटे से खेल रहे हैं, खिलाड़ी हो गया प्लूरल, ठीक है ना, खिलाड़ी हो गया प्लूरल। तो प्लूरल के लिए क्या है, हैव बीन का प्रयोग करेंगे। तो हैव बीन में से हैव को ही हम कर्ता से पहले लिखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हैज बीन और हैव बीन में से हैज को हम कर्ता से पहले रखेंगे, ठीक है ना। तो खिलाड़ी प्लूरल है तो खिलाड़ी के हिसाब से क्या का हैव होगा, तो हैव को हम सब्जेक्ट से पहले रखते हैं। उसके बाद प्लेयर, ठीक है ना, हैव प्लेयर, प्लेयर सब्जेक्ट हो गया, हैव प्लेयर्स, ठीक। उसके बाद बीन का प्रयोग होगा, ठीक। अब वर्ब का प्रयोग होगा। क्या खिलाड़ी 6 घंटे से हॉकी खेल रहे हैं? क्या कर रहे हैं खिलाड़ी? हॉकी खेल रहे हैं। तो खेलना जो है वर्ब हो गया, हैव प्लेयर बीन प्लेइंग, और हॉकी जो है ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। हैव प्लेयर बीन प्लेइंग हॉकी, ठीक। इतना ट्रांसलेशन आप बना लिए। अब सिंस और फार में से किसी एक का प्रयोग होगा। तो 6 घंटा है, 6 घंटा यानी कि 6 घंटा काम में लगा हुआ समय मालूम है। हैव प्लेयर बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 6 आवर, ठीक है ना, 6 आवर। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नौकर इस दुकान में 2015 से कार्य कर रहा है। नौकर इस दुकान में 2015 से कार्य कर रहा है। ऊपर में पॉजिटिव सेंटेंस 2 बना दिया हूँ, एक इंट्रोगेटिव बना दिया। इसको हम लोग कर देते हैं निगेटिव सेंटेंस। नौकर इस दुकान में 2015 से कार्य नहीं कर रहा है, ठीक है ना, इसको निगेटिव बना देते हैं। नौकर इस दुकान में 2015 से कार्य नहीं कर रहा है। इस दुकान में 2015 से कौन नहीं काम कर रहा है, मतलब इस दुकान में 2015 से कौन नहीं काम कर रहा है? तो नौकर नहीं काम कर रहा है ना, तो नौकर ही सब्जेक्ट होगा, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट क्या होगा, द सर्वेंट, ठीक, द सर्वेंट। अब हमें सब्जेक्ट मालूम चल गया, सब्जेक्ट के ही हिसाब से हमें हेल्पिंग वर्ब को रखना है। तो सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है यानी कि एक वचन है, तो एक वचन के लिए हैज बीन और हैव बीन में से क्या रखेंगे? क्लियर है, इजी है। हैज का प्रयोग होगा क्योंकि एक वचन के लिए हैज का प्रयोग होता है। द सर्वेंट हैज बीन, सब्जेक्ट के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, तो द सर्वेंट हैज बीन। अब सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब रख लिए, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या रखना था? तुरंत बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी रखना है। तो अब वर्ब खोजेंगे। नौकर इस दुकान में 2015 से कार्य नहीं कर रहा है। नौकर इस दुकान में 2015 से क्या नहीं कर रहा है? कार्य नहीं कर रहा है। तो कार्य नहीं करना ही, ठीक है ना, जो है कि नहीं करना ही वर्ब हो जाएगा। द सर्वेंट हैज, जब नाट का प्रयोग हुआ नकारात्मक रहेगा तो हैज बीन के बीच में ही नाट जुड़ेगा, ठीक है ना। द सर्वेंट हैज नॉट बीन डूइंग, वर्क कर लीजिए या वर्किंग कर लीजिए। द सर्वेंट हैज नॉट बीन, तो डूइंग कर लीजिए, ठीक है ना। हैज नॉट बीन डूइंग, वर्क को ऑब्जेक्ट बना लीजिए आप। द सर्वेंट हैज नॉट बीन डूइंग वर्क, ठीक। अब सिंस और फार में से कोई एक लगाएंगे तो 2015 से यानी कि 2015 स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है। 2015 मतलब स्टार्टिंग पॉइंट दिया, काम में लगा हुआ समय नहीं मालूम है, स्टार्टिंग पॉइंट दिया है। तो हम मैं आपको इसके पिछले वाले वीडियो से ही बता रहा हूँ और आज भी बता रहा हूँ कि सिंस और फार में घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिंस में काम के शुरू होने का समय यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट का जिक्र होता है और फार का प्रयोग वहाँ पे होता है जहाँ काम में लगा हुआ कुल समय मालूम होता है। तो द सर्वेंट हैज बीन डूइंग वर्क 2015 से यानी स्टार्टिंग पॉइंट है। द सर्वेंट हैज नॉट बीन डूइंग वर्क सिंस 2015, ठीक है ना। तो यही आपका जो है ट्रांसलेशन है। हाँ, मैं जो है
ट्रांसलेशन बनाने से पहले ऊपर जो फार्मूला था उसको नहीं लिखा था क्योंकि मैं क्लियर था, लेकिन आप जो है हमेशा पहले ऊपर फार्मूला जरूर लिख लेंगे कि पहले क्या आएगा, पहले जो है सब्जेक्ट, ठीक, सब्जेक्ट, फिर हैज बीन या हैव बीन, ठीक है ना, सब्जेक्ट फिर हैज बीन या हैव बीन में से कोई एक रहेगा। उसके बाद तुरंत क्या आएगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, ठीक, फिर ऑब्जेक्ट अगर है तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सिंस और फार में से कोई एक लगाएंगे। तो ये जो फार्मूला है ट्रांसलेशन बनाते समय इसको कॉपी पर ऊपर लिख लीजिए ताकि कोई गलती ना हो, ठीक है ना। इस फार्मूले को अगर कॉपी पे ऊपर आप लिख लेंगे और एक एक वर्ड सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, एक एक वर्ड चुन चुन कर आप फिर बनाना शुरू करेंगे तो गलती नहीं होगा। लेकिन अगर इसे बिना लिखे और हवा में आप सब्जेक्ट खोजेंगे, हवा में आप वर्ब खोजेंगे, हवा में ही फार्मूला दिमाग में सोच के आप बनाएंगे तो हो जाएगा गलत। तो इस फार्मूले को आप कॉपी पे ऊपर लिखिए और ट्रांसलेशन बनाना शुरू करिए। दोनों प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का दोनों वीडियो बनाने के बाद आपको देखने के बाद मुझे लग रहा है कि निश्चित तौर पे ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस क्लियर हो गया होगा। अगर हाँ नहीं अगर क्लियर हुआ होगा, किसी पॉइंट पे अगर कन्फ्यूजन है, कहीं इस वीडियो में कुछ ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा है तो आप निसंदेह पूछ सकते हैं, ठीक है। जहाँ भी आपको परेशानी हो, जहाँ ऐसा लगे कि हाँ कुछ ऐसा स्टेंस को बनाने में दिक्कत हो रही है, कुछ प्रॉब्लम्स है, तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।